साहब जी सर। अब सारी बात का जो दारोमदार है वो आकर टिकता है लोकल के ऊपर, और ये वो चीज़ है जिसको हमने आज पहली बार जिस तरफ हमने नहीं देखा है। महात्मा गांधी तो स्वदेशी के बारे में ही हमेशा कहते रहे, उसके बाद में लंबा दौर ऐसा चला है जिसमें स्वदेशी जो है वो दक्षिण पंथ के साथ जोड़ दिया गया कि ये तो दक्षिण पंथ वालों का नारा है। स्वदेशी का जो महत्व है वो ख़ास तौर पर अगर ये जो प्लान बनाया गया है अभी हम जो कर रहे हैं, जो जैसा मैंने पहले कहा कि हम यहीं प्रोडक्शन करें और यहीं पर उसकी सप्लाई हो सके, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके, लोग खरीद सकें, तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाएगा। किस तरह से आप इसको ज़मीन पर उतरता हुआ देखते हैं, क्या परिणाम देखते हैं, क्या इम्प्लीकेशन देखते हैं इसके, कोठारी साहब? जेपी साहब, पूरी चीज को समझने के लिए मैं दो बिंदु आपसे रेस करना चाहूंगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज हो या 40 लाख करोड़ का पैकेज है, ये एक अलग बात है ना। मशीनरी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वही है। इससे पहले जितने भी पैकेज आए हैं उनका पूर्णतः लाभ उस व्यक्ति को नहीं पहुंचा जिसको ये मिलना चाहिए था। दूसरी बात, मैं इस बात बड़ी शिद्दत से कहता हूं कि जिन लोगों को स्वदेशी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी वो सब विदेशी वस्तुओं के मोह में आज भी लिप्त हैं, कल भी लिप्त रहेंगे। वोकल लोकल ये एक भ्रमजाल है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिन चीजों को उपभोग करते हैं, अचानक उनको निकाल देना, उनका रिप्लेसमेंट आ जाना, ये बहुत बड़े त्याग की डिमांड करता है, जो कि एक आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने क्या सोचा कि जो कड़ी है, जो चेन है, उस चेन का एक लिंक जो था, जो छोटे और मध्यम व्यापारी है, जो लघु व्यापारी है, उसको हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। प्रोडक्शन होगा, वहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो चैनल जो है आपका परफेक्ट नहीं है। जब तक चैनल परफेक्ट नहीं होगा चीजें बनेंगी पर वहां पहुंचेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये जो पूरा पैकेज का जो गिमिक्स है, वो गिमिक्स क्या कहता है आपको कि इस बार हम लोग डिमांड, लिक्विडिटी, सप्लाई चीज को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन के साथ में। ये डिमांड कहां से आ रही है? लोगों की परचेजिंग पावर। और किन लोगों की परचेजिंग पावर? जिनके पास में कोई सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी नहीं है। होना क्या चाहिए कि हमने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, हम एसएमई को ये देंगे, एसएमई को वो देंगे, एसएमई वो देंगे। एक रियल असेसमेंट किया जाए देश के अंदर आज भी, तो हमें मालूम चलेगा किस बदहाल और स्थिति से एसएमई गुजर रही है। और मुझे नहीं लगता कि अचानक लोगों में जोश जागेगा कि मैंने नई यूनिट शुरू करूं। इवेंचुअली जो मार्केट ड्रिवन सिस्टम है, जो मार्केट में फिट नहीं बैठेगा, आप चाहे जितने पैकेज दे लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा सरकार की, जिसमें बल मिलता है हिंदुस्तानी होने का, कि 200 करोड़ रुपए के टेंडर तक कोई विदेशी कंपनी उसमें बोली नहीं लगा सकती। ऐसे कितने टेंडर्स होंगे जिसमें हम लोग कॉम्पिटेंट होंगे और हम उसको दे पाएंगे। सो कहने का तात्पर्य यह है सर कि सुनने में बहुत अच्छा लगा। शायद महात्मा गांधी जिंदा होते तो कहते कि शराबबंदी तो खराब में लागू करी नहीं करी, पर शायद स्वदेशी के ऊपर आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड ही ये सरकार भी शराब के बिंदा जिंदा नहीं रह सकती, स्वदेशी की बिंदा रह पाएगी, ये देखने वाली बात है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम खुद प्रोड्यूस करें, खुद कंज्यूम करें, खुद ही खाएं, खुद ही बनाएं, पर ये संभव धरातल पे आने में समय लगेगा, मानसिकता बदलने में समय लगेगा। इवेंचुअली जो सरकार की जो मशीनरी है, जिनके जरिए आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है मेरे को, या इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, वो वही लोग हैं जो 50 साल 70 साल से इस देश में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, ये सुधरेंगे नहीं। और मैं आपको अच्छा कोठारी साहब, एक बात तो समझाइए, अगर आपको सप्लाई चेन मैनेज कि अगर जो माइक्रो स्केल के जो जी मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनको अगर बढ़ावा मिलता है, अगर ये बात ज़मीन पर उतर जाती है, रियल एस्टेट वालों में भी आज उत्साह था, रियल एस्टेट को भी जो शिथिलताएं दी उससे लग रहा है कि रियल एस्टेट वापस जान आएगी, उसमें वापस खड़ा होगा, तो ये उम्मीद तो की जा सकती है ना कि उससे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, जिनको सबसे बड़ा वर्ग माना गया था कि नोटबंदी के बाद में असंगठित क्षेत्र का मजदूर तो घर बैठ गया रियल एस्टेट की कमर टूटने से, अगर रियल एस्टेट वापस खड़ा होता है और छोटे उद्योगों में जान आ जाती है, तो मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी। कोठारी जी, सवाल ये उठता है कि आज रियल एस्टेट की हालत जो है उसमें सप्लाई इतनी ज्यादा है और डिमांड कम। हम कह सकते हैं कि 15 लाख करोड़ मकान की जरूरत है, पर जब धरातल पे उतरते उतरते इतना समय बीत जाएगा कि शायद इतनी जरूरत महसूस नहीं होगी। निश्चित रूप से मदद मिलेगी, पर वो कब?
जब टाइम बाउंड प्रोग्राम में मकान बने बिके। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, हम इस जयपुर शहर में रहते हैं, इस जयपुर शहर में इतनी मकानों की इन्वेंट्री बनी पड़ी हुई है, वो खप जाए तो नए मकान बनने की स्थिति में हम लोग आ पाएंगे। आज जयपुर शहर में मकान की डिमांड नहीं है। आप अजमेर रोड निकल जाइए, आप टोंक रोड निकल जाइए, आपको थोड़ी दूर निकलने पे आपको दोनों तरफ ताबूत ही ताबूत नजर आएंगे जिसमें रहवासी कोई है नहीं। सो कहने का तात्पर्य है कि सर जहां जरूरत है मकानों की लोकल पॉइंट पे, वहां बनेंगे तो डिमांड आएगी। शहरों में बनेंगे, जयपुर जैसे शहर की मैं महसूस कर सकता अगले 4-5 साल तक कोई नई डिमांड जनरेट होने की संभावना नहीं है। जो बन जाए वो बिक जाए, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ सही बात है। इस वक्त वो जो जिसको यूज करना है खरीद कर वही खरीदेगा। इन्वेस्ट करने का माहौल न पिछले कुछ सालों से है और न अगले कुछ सालों तक बनेगा, ऐसा माहौल बना हुआ है। अच्छा, एक बार टी आर भंडारी साहब आपके पास नहीं होने वाला। टी आर भंडारी साहब के पास जा रहा हूँ, फिर आपके पास कोशिश करूंगा वापस आने की। जी जी जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। कोठारी जी बात पूरी करिए। हाँ, सो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं सर, एक बहुत अच्छा आइडिया ये आता है कि साहब हम लोकल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, पर क्या वो तकनीक हमारे पास में है? क्या उस लोकल प्रोडक्ट का मार्केट हमारे पास में है? या तो हम और कम्युनिस्ट कंट्री की तरह ऐसा कर लेंगे कि जो बनेगा बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर सवाल है मेरा, इसी पर मेरा सवाल है। टी आर भंडारी साहब आपसे मेरा सवाल है इसको लेकर कि ये जो लोकल और इंटरनेशनल की जो ब्रांड की जो लड़ाई है ना, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा ऑब्सेशन कि हमको ब्रांडेड लेना है, हमको